राहुल गांधी कोची पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी ने आज की यात्रा पूरी कर ली है और भाषण देने वाले हैं। लेकिन मंच पर आप ध्यान दीजिए, लाल किले की आकृति का मंच बनाया है और राहुल गांधी बस कुछ ही देर के अंदर, महज 1 मिनट के अंदर राहुल गांधी उस मंच पर पहुंचने वाले हैं। और ये पूरा माहौल जो लगातार यहाँ पर खड़ा होकर के राहुल गांधी का इंतजार कर रहा है, आप देखिएगा कि राहुल गांधी जैसे उस मंच पर पहुंचते हैं किस तरह से जो है वो लोगों का हुजूम एकदम से यहाँ पर उमड़ रहा है। तो तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें आप देखिए तो राहुल गांधी अभी इस मंच पर पहुंचने वाले हैं। ऊपर दिखिए आप, राहुल गांधी लाल किले में इस मंच पर पहुंचेंगे और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए राहुल गांधी मंच के ऊपर और लाल किले के इस मंच के ऊपर राहुल गांधी पहुंचे हैं। और राहुल गांधी को आप देखिए और किस तरह से माहौल में गर्मी आ गई है और लोग जो है वो अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए हैं। पूरा माहौल जो है वो एकदम से बदल गया है और भीड़ आप देखेंगे तो भीड़ का तो मैं क्या ही कहूँ। कोची में राहुल गांधी का जबरदस्त यहाँ पर जो है वो इस्तकबाल, जबरदस्त यहाँ पर राहुल गांधी का वेलकम किया जा रहा है। जरा तस्वीरें आप दिखाइए, उधर की तस्वीरें आप दिखाइए, जो लोग खड़े हैं अपने हाथ में मोबाइल लेकर के खड़े हैं। और आप पीछे की जरा पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, पीछे आप देखिए जहां तक आपकी नजरें जा रही है पूरी भीड़ यहीं पर रोक करके रखिए। पीछे आप देखिए जहां तक आपकी तस्वीर नजरें जा रही है, जहां तक कैमरा आपको कैप्चर करके दिखा सकता है वहां तक भीड़ नजर आ रही है। और ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है इस तरह से जो है वो राहुल गांधी यहाँ पर लाल किले जैसा एक मंच बनाया है और इस मंच से राहुल गांधी भाषण देंगे। तो ये अपने आप में 2024 से पहले राहुल गांधी का इस तरह से लाल किले जैसे आकृति से भाषण देना, राहुल गांधी क्या बोलेंगे यहाँ से वो देखना महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी यहाँ पर जो है वो बोलेंगे और ये देखिए आप तस्वीरें देखिए राहुल गांधी के लिए किस तरह से जो है वो तालियां बज रही है। और यहाँ पर पहले जो स्थानीय नेता हैं वो बोलेंगे, जो स्थानीय यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको 2-2 मिनट का 5-5 मिनट का उनको समय दिया जाएगा और उसके बाद में राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर बोलेंगे। और राहुल गांधी यहाँ पर क्या बोलते हैं सबको उसका इंतजार रहेगा। बहरहाल तब तक मैं आपको तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरें देखिए, थोड़ा जूम करके ऊपर करके दिखाइए, आप जूम करके थोड़ा दिखाइए कि कहाँ तक जो है वो लोगों की भीड़ है और पैर जो है रखने की जगह नहीं है। इतना खचाखच जो है ये पूरा यहाँ की जो जगह है वो भरा हुआ है, मैदान नहीं है कोई भी। साइड सड़क के जो है साइड का सर्विस रोड के का जो जगह होती है वो जगह है और यहाँ पर भी हजारों की तादाद में लोग जो है वो खड़े हो गए हैं। बड़ी बात जो है वो आज की यही है कि अभी तक राहुल गांधी एक ट्रक नुमा एक जो उनका मंच होता था उसके ऊपर अपना भाषण देते थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि राहुल गांधी एक लाल किले जैसे मंच से अपना भाषण देंगे। राहुल गांधी क्या बोलते हैं हम आपको दिखाएंगे और राहुल गांधी जैसे ही मंच पर आते हैं किस तरह की तस्वीरें जो है निकल करके सामने आएगी मैं आपको तुरंत आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी इस वक्त मंच को संबोधित कर रहे हैं। एक बार जरा तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी की, ऊपर करके जरा तस्वीरें आप दिखाइए राहुल गांधी की। और आप देखिए राहुल गांधी जो है वो अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में यहाँ पर बोलते हैं और उनके साथ में ट्रांसलेटर है जो मलयाली भाषा में यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनको समझाते हैं। आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी का जो भाषण है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मोबाइल से। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस अपने राहुल गांधी के भाषण को रिकॉर्ड कर रहे हैं और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो मैं आपको एक एक करके जो है वो बताता हूँ। देखिए ताली कैसे बज रही है, तालियां बज रही है राहुल गांधी के भाषण पर। तो राहुल गांधी ने अडानी के नाम से जो है शुरुआत की अपने भाषण की कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के अंदर एक ऐसा उद्योगपति है जिसके पास में आज इतना पैसा है कि वो पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया है। तो डायरेक्ट हमला किया है और कहा कि अडानी के बारे में यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि उसको सब प्रकार के बिजनेस करने के लिए सब प्रकार
की छूट नहीं दी है। ये बात जो है राहुल गांधी ने कही। फिर उसके बाद में लोगों को समझाया कि किस तरह से लॉकडाउन के समय पर प्रवासी जो मजदूर थे वो 100 रुपए के मोहताज हो रहे थे, 100 रुपए के मोहताज हो रहे थे बसों की टिकट के लिए, खाने के लिए। लेकिन उसी समय पर सरकार ने लाखों लाख करोड़ रुपए का अमीरों का जो धन था उनको माफ कर दिया, अमीरों का जो कर्ज था उसको माफ कर दिया। तो तमाम चीजें जो है वो राहुल गांधी ने गिनवाई। उसके बाद में कहा कि किस तरह से नोटबंदी करके देश की यहाँ पर जो उद्योगपति हैं, क्योंकि केरला जो है वो टूरिज्म के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने यहाँ पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हमारे साथ में जीएसटी को लेकर के जितनी चीजें हुई, नोटबंदी के समय पर जितनी चीजें हुई और अब कोरोना जो एकदम से थोप दिया गया उसकी वजह से हमारा जो उद्योग था, हमारा जो काम था वो पूरी तरह से चौपट हो गया। और अब उसके बाद में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को लेकर के यहाँ पर राहुल गांधी ने जो है वो अटैक किया। और राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, मैं आपको जो है वो कुछ एक चीजें उनकी सुन करके आपको हूबहू बताता हूँ। जो अभी तक उन्होंने कहा है वो मैंने आपको सुन करके जो है वो पूरा सार आपको बताया था कि मोटी मोटी बातें जो है आप समझ सके। So the next time you're filling petrol in your scooter or in your car and you see the price has gone up, ask yourself the question, where is this money going? In whose pocket is this money going? जब अगली बार आप अपना पेट्रोल भरवाएं तो उस वक्त में सोचना कि आपका जो ये पैसा, बढ़ा हुआ पैसा पेट्रोल का आप दे रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, इस बारे में जरूर आप सोचना। Don't just say petrol has become more expensive. और केवल ये मत कह देना कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है और इसीलिए जो है हमें महंगा कर रहे हैं। अपने आप से सवाल पूछना कि ये किसकी जेब में ये महंगे पेट्रोल का पैसा जा रहा है। तो महंगाई को लेकर के राहुल गांधी यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं और यही आइडिया है इस भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कि किस तरह से लोगों की जिंदगी को जो है वो अटैक किया गया है, विचारधारा के लेवल पर, महंगाई के लेवल पर, हर स्तर पर लोगों की जिंदगी के साथ में जो है वो खिलवाड़ किया गया है, लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला गया है। और यही सारे जो है वो आइडिया है भारत यात्रा का। और ये महंगाई वाली जो भारत है वो हमारा भारत नहीं है, हम ऐसे भारत को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। ये राहुल गांधी यहाँ पर कह रहे हैं। हमारा जो भारत है वो लोगों के प्यार से भरा हुआ भारत है। Our India is an India where brother loves and supports brother. हमारा भारत वो भारत है जहां पर लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो राहुल गांधी किस तरह से जो है वो लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि भारत को जो है वो महंगाई से तोड़ा जा रहा है, भारत को बेरोजगारी से तोड़ा जा रहा है, भारत को सरकार की गलत नीतियों, जीएसटी, नोटबंदी से तोड़ा जा रहा है। अचानक से बिना सोचे विचारे लॉकडाउन जो थोपा जा रहा है उससे भारत को तोड़ा जा रहा है। और ये भारत हमारा भारत नहीं है। हमारा भारत वो है जहां पर लोग लोगों से प्यार करें, जहां भाई भाई से प्यार करें, हमारा भारत वो है। और ये तालियां आप देखिए, तालियां आप देखिए, राहुल गांधी के भाषण पर जो है वो बात कर रहे हैं। और इसी तरह से लगातार एक के बाद एक जो है वो लोगों को भारत यात्रा का मकसद समझाते हुए कि पहला मकसद यही है, महंगाई, बेरोजगारी और जो लगातार लोगों के ऊपर जो बांटा जा रहा है, लोगों को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, वो हमारा भारत नहीं है। हमारा भारत लोगों से प्यार करने वाला भारत है। तो इस तरह से लगातार जो है वो लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम वो भारत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जहां पर मिलियंस ऑफ मिलियंस भारत के अंदर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। हम ऐसे भारत को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें रोजगार पैदा करना होगा। हमारा देश रोजगार देने वाला भारत है। हम ऐसे भारत को नहीं मानते जो बेरोजगारी को पैदा करता है। ये बात जो है वो राहुल गांधी कहते हैं और यहाँ पर तालियां बजती हैं। तो देखिए, बड़ा जो है एक शेड्यूल रहता है सुबह 6:30 बजे और इस वक्त जो है, इस वक्त मेरी घड़ी में 9 बजने के करीब वक्त हो गया है। तो करीब 14 घंटे जो है वो लगातार सड़क पर रहना, लोगों के बीच में रहना, लोगों से मिलना, अलग अलग जो संगठन के लोग हैं उनसे मिलना, उद्योगपतियों से मिलना, किसानों से मिलना, महिलाओं से मिलना, बच्चों से मिलना,
दिन भर का ये शेड्यूल और उसके बाद में करीब आधे घंटे से ऊपर का जो है वो भाषण देना, ये तमाम सारी चीजें जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। 15 दिन से ऊपर का वक्त जो है वो हो गया है। सवाल ये है कि जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं और यहाँ पर जिस तरह से लोगों से जो है वो भीड़ उमड़ करके आ रही है और जिस तरह से लोगों का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, क्या वाकई जो है ये मोदी सरकार के लिए चूल्हे हिलाने वाला नहीं है? और क्या वाकई लोग इन सब तमाम चीजों को देख भी रहे हैं या कहीं पर टीवी, अखबार और तमाम अलग अलग जगह पर जो है वो बाइकआउट किया जा रहा है और तमाम तरह से जो है वो राहुल गांधी या भारत जोड़ो की जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसको दबाया जा रहा है? आप खुद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लोगों की तालियां आप देखिए, नारेबाजी, हूटिंग नहीं हो रही है, तालियां बज रही है, तो ये अपने आप में जो है वो सब कुछ जो है बयां कर रहा है। तो बहरहाल इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए कि किस तरह से जो है वो चीजें हो रही हैं और अगर कुछ गलत आपको लग रहा है वो भी जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर